ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने प्यार से हम बच्चों को समझाया कि बच्चे हिम्मते मत दे बाप। तुम बच्चों को हिम्मत पूरी करनी है, कभी भी युद्ध के मैदान में हारना नहीं है। कई बच्चे तो हार जाते हैं। हाँ, डरना नहीं है। हाँ, शेर बनना है, शेर बाबा, कमजोर नहीं बनना है। माया रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ेगी, भिन्न भिन्न तरीके से आएगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। हाँ, पर ये भी नहीं है हाँ चोट खाओ गिरो, चोट खाओ गिरो, अल्टीमेटली फिर गिर ही जाएंगे। घड़ी घड़ी चोट भी नहीं खानी है, फिर विजय नहीं पा पाएंगे। इसलिए बाबा ने आज बहुत हिम्मत भरी, माया के तूफान तो आएंगे, वैद कहती है बीमारी तो निकलेगी, उथल खाएगी। इसलिए बच्चे रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी घबराना नहीं। तुमने तो उस्ताद का हाथ पकड़ा है ना, तो इसलिए उस्ताद का हाथ पकड़ना है। जो बच्चे बाबा के वफादार फरमानबरदार होकर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो विजयी बनेंगे। इसलिए बच्चे, ये तो बाबा आपको क्या सिखाते हैं? बाबा ने कहा मैं तुमको सिखाता हूं राजयोग। तो जरूर कोई तन का आधार तो लेना पड़े ना। तो बाप कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेकर आता हूं और तुमको फिर से पावन बनाता हूं। तो आधार तो लेना पड़े ना। फिर बाबा ने कहा राजयोग सिखलाते ही हैं राजाओं का राजा बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए नहीं, राजाओं का राजा बनने। पुरुषार्थ करेंगे, वारिस वारिस बनना है, वर्षा पूरा लेना है बाबा से। इसलिए कदम कदम पर देखे मैं फरमान बरदार हूं, बाबा के फरमान कदम कदम पर चल रहा हूं। वफादार जो बाबा ने श्रीमत दी उसके विपरीत तो नहीं हो जाती बुद्धि, पूरा वफादार रहता हूं। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये गीत भी बच्चों के लिए बने हुए, कोई कोई गीत सुनने से कितना नशा चढ़ता है। तो बच्चे बचपन के दिन अर्थात तुम बाबा के बच्चे हैं, हम ये याद रखना, हम भगवान बाप के बच्चे हैं, ये कभी ना भूलना। खुद बच्चा बन के रहना, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बन गया हूं बहुत ज्ञान आ गया, नहीं, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं। तो बचपन के दिन भुला ना देना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कितना ना खुशी का नशा चढ़ा रहना चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, छोटी बात है कि हम जाकर, ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज, तो हम ऐसे जाके बनने जा रहे हैं, ये नशा रहना चाहिए। रूहानी ज्ञान का भी नशा चढ़े, लेकिन जैसे बच्चे शराब का नशा होता है ना, हाँ शराबी समझता है मैं तो जैसे राजाओं का राजा हूं, लेकिन वो उल्टा नशा है, ये है रूहानी नशा। तुम्हें इस रूहानी नशे में रहना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं टीचर हूं, लेकिन मेरा कोई टीचर नहीं, मैं तो नॉलेजफुल हूं। तो तुम बच्चों को भी जो बाबा से सीखते हो, जो बाबा से पढ़ते हो, वो तुम्हें औरों को पढ़ाना है। रूप बसंत बनकर जो पढ़े वो औरों को पढ़ाना है, औरों का कल्याण करना है, सबको बाबा का परिचय जरूर देना है। तो बाबा ने कहा ये बाप का परिचय तो सबको मिलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ऐसा सर्विस करने वाले ही बाबा के बच्चे राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मुरली बच्चे रोज सुननी है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। हम बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, उसे कभी मिस नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो छिपाते रहते हैं बाबा से वो एक दिन छिप जाएंगे, इसलिए छिपाना कुछ नहीं, सच सच बाबा को बताना है। कोई गलती भी हो कुछ भी हो सच सच बताना है। हाँ, इसमें लज्जा नहीं करनी, बाबा को सच सच बताएंगे तो बाबा शक्ति देंगे, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। जितना बच्चे हिम्मत का कदम उठाएंगे तो बाप की मदद तो मिलेगी। हिम्मत ही नहीं करेंगे, सच ही नहीं बताएंगे तो मदद कहाँ को मिलेगी? मदद मिलेगी जब हिम्मत का कदम उठाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को मददगार बनाते हैं। इस
विश्व के कल्याण में, नई दुनिया की स्थापना में बाबा तुम्हें मददगार बनाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे और सन्यासी ये दोनों को महात्मा पवित्र कहा जाता, बच्चे महात्मा के समान कहे जाते। बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी क्या करता, संदेशी बना देता, जाओ पूछ के आओ। बच्चे युद्ध का मैदान होता ना, तो उसमें संदेशी तो चाहिए ना। तो ये भी भारत से ये नरक से स्वर्ग की ओर जो जा रहे हैं, इतना बड़ा काफिला, तो बीच में संदेशी तो चाहिए ना, जो बाबा से डायरेक्ट मैसेज ले आए। तो बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना, देह अभिमान में रहेंगे तो सारी बीमारियां निकलती रहेंगी, इसलिए देह अभिमान में नहीं रहना कभी भी। हर वक्त अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही कर्म करती है। तो जितना बच्चे बाप को याद करेंगे, बाप से रूरवान करेंगे, तो तुम्हारे अंदर शक्ति भरती जाएगी। हाँ, तो इसलिए सदैव याद रखना है क्या, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे, तो मुझे कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं, ताकि बाकियों को भी प्रेरणा मिलती रहे। सारा श्रेष्ठ कर्मों के आधार पे ही तो तकदीर की रेखा खींची जाती है, फिर उतना ही ऊंचा वर्षा मिलेगा बाबा से। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हमेशा तुम बच्चे फॉलो फादर करो, जो फादर ने किया। फादर एकदम झट कुर्बान हो गया, तो मुझे भी झट कुर्बान होना है। कदम कदम पे ये देखो कि फॉलो फादर हो, बाबा के स्टेप पे स्टेप रखते चलो, तो पुरुषार्थ अच्छा होगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, उस अपने घर जाने के लिए, परम धाम वापस ले जाएंगे, तो निर्वाण धाम। इसलिए बच्चों को अब ये धुन होनी चाहिए कि अब हमें घर जाना है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुमको वापस बाप लेने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कैसे सुंदर नई दुनिया होगी बच्चे, वहां सब विमान पे जाएंगे पढ़ाई पढ़ने के लिए, अपने अपने पुष्कर विमान होंगे बड़े सुंदर सुंदर, और बच्चे वो फुल प्रूफ होंगे, जरा भी उनमें कोई एक्सीडेंट की चिंता नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो विज्ञान इतना आगे, साइंस रिफाइन होती जाएगी कि सब इन्वेंशन होके हमारे लिए सतयुगी दुनिया तैयार होगी। बच्चे पूछना चाहिए, लक्ष्मी नारायण इतना ऊंचा बने, आखिर इनको किसने इतना ऊंचा बनाया? कोई तो होगा जिसने उनको इतना ऊंचा बनाया, तो उन्होंने जरूर श्रेष्ठ कर्म किए। तो संगम पर ही आकर बाप राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग को सीख के जिसने श्रेष्ठ कर्म किए, सबसे श्रेष्ठ किए, वो जाके सतयुगी दुनिया में फिर विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते। तो आज बाबा ने आज की मुरली में फिर वरदान भी था कि आप बच्चे ब्रह्मा बाप समान क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान तुम बच्चों को कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्म बंधन मुक्त भव। क्या ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ब्रह्मा बाबा को कोई बंधन नहीं था, कर्म का कोई बंधन नहीं, न विकारों का बंधन, ना संस्कारों का बंधन, ना देह के संबंधियों का बंधन, ना अपनी देह का बंधन, हर लोकलाज का बंधन, सब प्रकार के बंधनों से जो मुक्त है वो है सच्चा बंधन मुक्त। तो ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे सच्चे कर्म बंधन मुक्त भाव, हर प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त बन जाएं, यह है सच्ची कर्म बंधन मुक्त अवस्था। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा, क्या कहा, तमो प्रधान वायुमंडल से अगर सेफ बनना है, रखना है, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो, नहीं तो असर पड़ जाएगा। तमो प्रधान वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखने के लिए साक्षी होकर खेल को देखो कि खेल हो रहा है 5000 वर्ष पहले की तरह ड्रामा समझ के चलो ना, हूबहू वो रिपीट हो रहा है जो कलप कलप हुआ है, तो खेल है ना, ये तो खेल देखना, सबको पार्ट मिला हुआ है ना, हर एक का फिक्स पार्ट है ना, उसको तो कोई भगवान भी नहीं बदली कर सकता, हर एक का पार्ट फिक्स है। तो ड्रामा जब फिक्स है तो फिर खेल समझेंगे ना, सब आत्माएं
खेल कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, जो जो जिसका पार्ट है सब अपना अपना प्ले कर रही हैं। तो खेल ही है ना, तो फिर क्यों इसमें संशय आता है? कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। फिर साक्षी हो जाएंगे, और साक्षी हो गए तो हंसते खेलते कूदते इस ज्ञान को सुनते बढ़ते जाए। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।